जय हिंद दोस्तों, क्लियर कॉन्सेप्ट विद आरके यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूं ऐसा ही पढ़ते रहेंगे और जल्द से जल्द अपने एग्जाम में सिलेक्शन लेंगे। नाउन चल रहा था, लास्ट क्लास हमने नाउन में कराया था, आपका अपोस्ट्रोफी एस का टॉपिक करा था। उसके पहले मैंने बताया था कुछ एक कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है पर वो अलग अलग रेफरेंस में होते हैं, जैसे कि स्किल, टैलेंट, ग्राउंड फ्लोर एंड एनवी, जेलस। ठीक, इस पे मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि कौन कहां पे यूज होगा, फिर उस पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। फिर मैंने आपको अपोस्ट्रोफी एस का टॉपिक बताया था कि मेनली ये पर्सन एंड एनिमल के लिए यूज होता है। आपको एग्जांपल दिया था काउज मिल्क या राम्स पेन, इस तरह से। पर मैंने कहा था नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं होता। अगर दे रखा है अ टेबल्स लेग तो ये गलत हो जाएगा, आपका होगा द लेग ऑफ टेबल। इस पे मैंने किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन बताए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि हिसिंग साउंड वाले जितने वर्ड होते हैं उनके बाद एपोस्ट्रोफी का यूज होता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी। कंसाइंस से, गुडनेस से, इस तरह से आपको क्वेश्चन हमने बताए थे। पर मैंने कहा था हिसिंग साउंड वाले जो नाम होते हैं, ठीक है, जैसे कि कीट्स, रमेश, मुनीस, हरीश, इसमें आपका हिसिंग साउंड आ रहा है, बट इनके बाद एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं सिर्फ, और एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। इस पे मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। अब कुछ एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एक कॉन्सेप्ट कहता है एपोस्ट्रोफी ऐसा कि डोंट यूज डबल एपोस्ट्रोफी, दो एपोस्ट्रोफी एक साथ नहीं लगाते। जैसे कि क्वेश्चन है माय वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, मेरी वाइफ की सेक्रेटरी की मां एक्सपायर हो गई है, तो ये आपका डबल एपोस्ट्रोफी लगा, जबकि मैंने कहा था डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं द मदर ऑफ my wife's secretary, the mother of my wife's secretary। ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर, आपका डबल एपोस्ट्रोफी गलत हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं द मदर ऑफ माय वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोनूज वाइफ्स कैरियर, सोनू की वाइफ का कैरियर, ये भी डबल एपोस्ट्रोफी है, एक साथ नहीं यूज होगा। डोंट यूज डबल एपोस्ट्रोफी, एक साथ नहीं यूज होगा। इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं द कैरियर ऑफ सोनूज वाइफ। ठीक, इस तरह इसको ऑफ के टर्म्स में हम लिख पाते हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, कंपाउंड नाउन के एपोस्ट्रोफी एस में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कंपाउंड नाउन दो या दो से ज्यादा वर्ड को मिलाकर बना हुआ नाउन कंपाउंड नाउन कहलाता है। कमांडर इन चीफ, ये आपका एक पोस्ट है, प्रधान सेनापति भी कहते हैं इसको। कभी भी कंपाउंड नाउन दिया हो, कमांडर इन चीफ, सन इन लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड नाउन जितने भी होते हैं इनमें एपोस्ट्रोफी एस बीच में नहीं लगता है, इनमें एपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लगता है। कमांडर्स इन चीफ, यहाँ पे कमांडर इन चीफ में आपका एपोस्ट्रोफी एस यहाँ बीच में नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। क्या आएगा, कमांडर इन चीफ, एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट में लगेगा, बीच में नहीं लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस हमेशा ही लास्ट में लगेगा, कभी भी बीच में लगाने की जरूरत नहीं है। देखा, माई सन इन लॉस सिस्टर, मेरे दामाद की बहन, तो सन इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है, इसके बाद लास्ट में लगा है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर, जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो देखते हैं। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर। ठीक, बहुत कम सोल्जर्स साहस कर पाते हैं टर्न अ डीफ ईयर, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है अनसुना कर देना। ठीक है, सुन के भी अनसुना कर देना, ये इडियम फ्रेजेस में कई बार एग्जाम में आ रखा है, इसको ध्यान रखिएगा। टर्न अ डीफ ईयर माने होता है आपका अनसुना करना। ठीक, आपका दे रखा है वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, तो यहां भी कमांडर्स इन चीफ नहीं होगा, यहां पे एपोस्ट्रोफी एस बीच में नहीं आएगा, कहां आएगा, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, बहुत कम सोल्जर्स अपने कमांडर्स इन चीफ के ऑर्डर को अनसुना करने का साहस दिखा पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, योर सन्स इन लॉस फ्रेंड इज सीरियसली इल, आपके दामाद का दोस्त
सीरियसली इल है, ठीक, एंड ही वांट्स यू टू सी हिम एज सून एज पॉसिबल, और वह चाहता है कि आप उसे जल्द से जल्द देखें। यहाँ पे भी आपका सन इन लॉ क्या है, एक कंपाउंड नाउन है, तो ये बीच में अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा, क्या होगा, योर सन इन लॉ, ठीक। बीच में कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे कंपाउंड नाउन के केस में। कंपाउंड नाउन के केस में हमेशा ही अपॉस्ट्रोफी एस कंपाउंड नाउन के लास्ट में लगाएंगे, ठीक। क्या आएगा, योर सन इन लॉस फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू टू सी हिम एज सून एज पॉसिबल, ठीक। आपने समझा, कंपाउंड नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हमेशा ही लास्ट में होगा, मिडिल में नहीं होगा। देखते हैं कुछ एक और कॉन्सेप्ट आपके अपॉस्ट्रोफी एस के। ये देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन अपॉस्ट्रोफी एस के केस में किस तरह यूज होता है। Anybody, somebody, nobody, everybody, anyone, someone, no one, everyone, each other, one another, इनके बाद हमेशा ही पोसेशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। जैसे कि एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, तो यहां भी आपका क्या है, एवरीबॉडी बिजनेस से क्या करना, पोसेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। इस तरीके से नोबडी के बाद भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा इस पोसेशन दिखाने के लिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज, ठीक, वे एक दूसरे के आइडिया को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। यहां भी आपका क्या होगा, इसके बाद आपका अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा, इसलिए एक दूसरे के आइडिया की बात कर रहे हैं ना, एक दूसरे के आइडिया, काकी के, जब भी इसका जिक्र आएगा तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा, क्लियर। बट इफ एल्स कंबाइंड विद इंडेफिनिट प्रोनाउन, यदि एल्स का यूज इसके बाद आता है somebody else, nobody else, everybody else, तो कभी भी somebody's, everybody's या nobody के बाद apostrophe s का यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर इसके बाद जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसके बाद एल्स कभी भी आता है तो apostrophe s का यूज हमेशा ही आपको एल्स के बाद करना है, ठीक। somebody's else ये गलत हो जाएगा, क्या आएगा, somebody else's, क्लियर है। इतनी बात उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर होगी, और अच्छे से मेहनत करते रहिए। नो वन कैन मोटिवेट यू अंटिल यू कैन, आपको कोई और नहीं मोटिवेट कर सकता, आपको केवल और केवल आप ही मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत कीजिए। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन जिस तरह से एग्जाम में आते हैं वो कुछ एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। देखिए जो भी हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है उस पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। द मास्टर सेड टू द स्टूडेंट, जो मास्टर ने स्टूडेंट से कहा एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, यहां भी आपका एवरीबॉडी बिजनेस नहीं होगा, क्या होगा, एवरीबॉडीज बिजनेस, एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू मस्ट नो दैट आई हैव ऑलवेज फॉलोड योर सजेशंस एंड नोबडीज एल्स, ठीक। यहाँ का यू मस्ट नो दैट, तुम्हें यह जानना चाहिए कि आई हैव फॉलोड योर सजेशंस एंड नोबडीज एल्स, मैंने हमेशा ही तुम्हारा सजेशन फॉलो किया है, किसी और का नहीं। यहाँ पे नोबडीज एल्स नहीं होगा, हमने कहा था नोबडी के बाद कभी भी समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी कभी भी आता है, इसके बाद एल्स का यूज होगा, तो यहाँ पे नोबडीज के साथ एस अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, क्या आएगा, एल्स के साथ आएगा, ठीक। इसका मतलब ये अपॉस्ट्रोफी एस का यूज इसलिए कर रहे हैं जिससे आपका नाउन की रिपीटेशन ना हो। ये सजेशंस का मतलब है ना, यहाँ पे क्या, आई हैव फॉलोड योर सजेशंस एंड नोबडी एल्स, मतलब मैंने तुम्हारी सजेशन को फॉलो किया, किसी और के सजेशन को नहीं। यहाँ पे सजेशन ना लिखना पड़े, नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसलिए ही हमने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया है। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज इसलिए भी होता है जिससे नाउन का रिपीटेशन से बचा जा सके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू नो इट वेल, तुम अच्छे से जानते हो दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स, यहां भी आपका आया है समबडी एल्स, इसके बाद आपका हमने कहा था अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, समबडी एल्स एडवाइस, एडवाइस यहाँ पे हिडन है, ठीक है। ये क्या है, सक्सेस डिपेंड्स ऑन नॉट ऑन माय एडवाइस, मेरी एडवाइस पे नहीं बल्कि समबडी एल्स, किसी और की एडवाइस पे। एडवाइस का रिपीटेशन ना करना पड़े, नाउन का रिपीटेशन ना करना पड़े, इसलिए ही यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया है, ठीक। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज इसलिए भी किया जाता है जिससे कि नाउन रिपीटेशन ना करना पड़े। नाउन का रिपीटेशन अगर हमने कर दिया तो वो एरर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबडीज क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द क्लब इज वैलिड इन द आईज ऑफ द कमेटी, यहाँ पे क्या है, नोबडीज किसी का दावा, ठीक। टू बी अ परमानेंट
क्लब के परमानेंट मेंबर बनने के लिए किसी का दावा समिति की नजर में मान्य नहीं है। कमेटी के हमने एक बार और पहले बताया था, कमेटी आपकी कई बार स्पेलिंग एरर में आ चुकी है, अच्छे से स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, COMMITTEE, ठीक है, डबल एम आएगा, डबल टी आएगा, डबल ई आएगा, COMMITTEE, ठीक। नोबडीज क्लेम, नोबडी के बाद आपका पर्संटेज लगा हुआ है, बिल्कुल सही है ये, ठीक, ये नो एरर का है। कभी कभी लोग इसको हटा देते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे नोबडीज क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द क्लब इज वैलिड इन द आइज ऑफ कमेटी, ये बिल्कुल सही है, नो एरर का है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब कुछ एक एक्सेप्शन के केस बच रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करूंगा कल ही अपलोड कर दूं, ठीक है। वो आपकी नाउन की लास्ट क्लास होगी, जो कुछ भी बच रहा होगा वो उसमें हम क्लोज कर देंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप कल ही मैं इसका लास्ट क्लास का भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें नाउन आपका क्लोज खत्म हो जाएगा। इसके बाद नाउन के बाद प्रोनाउन स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप बताएंगे तो किसी और सब्जेक्ट का कोई और टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने लास्ट वीडियो नाउन की ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो जाके उसमें देख सकते हैं, ठीक। आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट में, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, सफलता आपकी ही होगी, विश्वास रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।